बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने लखनऊ में अपना 63वां जन्मदिन मनाया है। इस खास मौके पर उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री भी तय करता है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन होने के बाद से भाजपा की नींद गायब है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा के लोग अब सभी पुराने शिकवे भूलकर मिलकर काम करें। मायावती ने आगे कहा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लोगों ने तो भाजपा को सबक सिखा ही दिया है, अब बारी उत्तर प्रदेश की है। समाजवादी पार्टी के लोगों से अपील है कि पुराने गिले शिकवे, मनमुटाव भूलने के साथ ही विरोधी पार्टियों के हथकंडों से सचेत होकर गठबंधन उम्मीदवारों को जिताएं। मायावती ने मुस्लिमों के लिए भी आरक्षण की मांग की। वहीं अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव माया के आवास पर पहुंचेंगे, उन्हें जन्मदिन की बधाई देंगे और दोनों नेता मिलकर साथ में लंच भी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि माया का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकसभा के आम चुनाव बहुत नजदीक आते ही अब इन्होंने पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए किस्म किस्म की नाटकबाजी करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत ही अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपने ताबड़तोड़ कर रहे रैलियों के दौरान जो पूर्व की तरह ही किस्म किस्म की प्रलोभन भरी घोषणाओं व वायदों आदि के जबरदस्त भरमार कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक की तरह ही ये पार्टी सत्ता में आने की स्थिति में ज्यादातर ठंडे बस्तों में ही डलवा देगी, ऐसा हमारा मानना है। और इसी पर ब्यूरो चीफ वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। वीरेंद्र जी के पास सीधे चलते हैं। मायावती का 63वां जन्मदिन मनाया गया, बसपा के कार्यालय में मौजूद रही बसपा सुप्रीमो, और साथ ही कुछ ही देर के बाद वीरेंद्र जी अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचेंगे। खबर यह है कि साथ में ही लंच करने वाले हैं अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती। देखिए, बिल्कुल आज मायावती का जन्मदिन है तो पूरे देश भर से नेता उनको बधाई दे रहे हैं, लेकिन उनका हमेशा की तरह जो कार्यक्रम होता है, पहले वो लखनऊ में रहती हैं दोपहर तक और दोपहर के बाद फिर वो दिल्ली जाती हैं। चूंकि इस बार सपा और बसपा का गठबंधन भी हुआ है तो अखिलेश यादव को यहाँ पर 12:30 बजे आना है। और आज संयोग से डिम्पल यादव का भी जन्मदिन है और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए। तो अखिलेश यहाँ आएंगे और वो लंच करेंगे मायावती के साथ, और लंच डिप्लोमेसी में तमाम सारी चीजें होंगी। देखिए, सपा और बसपा ने ये गठबंधन बनाया है और बीजेपी को रोकने के लिए केंद्र में बनाया है, लेकिन वो कांग्रेस से भी संतुष्ट नहीं है। मायावती कांग्रेस पर भी लगातार हमले करती हैं और वो मानती हैं कि जो पिछले 3 राज्यों में जहां कांग्रेस सरकार बनी वहां बसपा को उचित सम्मान नहीं मिला है। दूसरा ये है कि यूपी की जो 38 सीटें इन लोगों ने ली हैं, बांटी हैं आपस में, उसका अभी इन्होंने क्लियरिटी नहीं दी है उस पर कि कौन कौन सी सीट बीएसपी के खाते में है और कौन सी सपा के खाते में रहेगी। इस पर भी आज मायावती भी नहीं बोली हैं। आज उनका पूरा फोकस केंद्र की सरकार को लेकर और अपने जन्मदिन पर जो प्रदेश की जनता से उन्होंने आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से। पहले से खबर यही थी कि आज के दिन मायावती कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। अखिलेश यादव के आने का इंतजार हो रहा है क्या उसके बाद कुछ अहम ऐलान हो सकते हैं आज? क्योंकि रैलियों को लेकर भी कहा जा रहा था कि आज बातें साझा कर सकते हैं मायावती और अखिलेश यादव। देखिए, ये एक नए तरह का जो तस्वीर बन रही है अखिलेश यादव और मायावती के मिलन से लगातार, और देश की राजनीति में जो परिवर्तन लाने की कोशिश है वो निश्चित ही देखिए अब ये लगातार जारी रहेगी। आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, अभी दिल्ली जा रहे हैं अखिलेश यादव, वहां पर भी इनकी मुलाकात होगी। तो लगातार सीटों पर चयन होगा, उस पर चर्चा चल रही है। बहुत सारी चीजें आएंगी समय समय पर, लेकिन आज का दिन इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मायावती का जन्मदिन है। अखिलेश यादव आज उनके साथ गठबंधन में है। जो पार्टी कभी एक दूसरे की जानी दुश्मन हुआ करती थी, मुलायम सिंह के हटने के बाद, अखिलेश यादव के अध्यक्ष बनने के बाद उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मायावती ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए अतीत की बातों को भूलकर फिर से सबको एक साथ आने की बात कही है। मैं जहाँ खड़ा हूँ दीपा, इसीलिए क्योंकि जन्मदिन हर साल मायावती मनाती हैं, पीछे, लेकिन इस बार गठबंधन के लिहाज से, क्योंकि सपा और बसपा का जो ऐतिहासिक गठबंधन हुआ, उसी लिहाज से इस बार का जन्मदिन मायावती का बेहद खास हो जाता है। क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, सुबह से ही पहली बार बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें, सपा बसपा के कार्यकर्ता मिलकर जन्मदिन मना रहे हैं। बिल्कुल,
जो एकजुटता है वो बाहर भी जिलों में भी दिख रही है और लखनऊ में भी दिख रही है। इस गठबंधन का असर है। ऐसा लगता है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस गठबंधन को लेकर। मैं आपको बताऊं कि जहां मैं खड़ा हूं ये मायावती का घर है, जो अब उनको नया घर 9 माइल एवेन्यू, पहले उनका 13 माइल एवेन्यू था, वो 9 माइल एवेन्यू है। यहाँ पर लोग सुबह से बधाई देने के लिए आ रहे हैं और सबको इंतजार है कि अखिलेश यादव कितनी देर में यहाँ पहुँचेंगे और उनके साथ कौन कौन लोग होंगे। हालांकि ये देखिए जन्मदिन का कार्यक्रम है, औपचारिक मुलाकात होगी, बधाइयाँ दी जाएंगी, लेकिन राजनीति में जब दो लोग मिलते हैं तो उसके तमाम सारे उसके फैक्टर्स होते हैं, तमाम प्रभाव पड़ता है, तमाम चीज़ों पे बात होती है। बीजेपी इसको रोकने के लिए अखिलेश और मायावती एकदम कमर कस चुके हैं। ये सब बात मायावती ने साफ की और उन्होंने निंदा की कि जो सीबीआई ने जो छापा मारा, जो खनन मामले में तमाम अखिलेश का बचाव करती नजर आई। तो बहुत साफ है कि परिस्थिति अब चाहे जो हो, रहेंगे एक साथ। हाँ बिल्कुल, परिस्थितियां भले ही जो कुछ भी हो, लेकिन सपा बसपा मिलकर बीजेपी का सफाया करेंगे, ये तय हो चुका है। और वीरेंद्र जी, जैसे कि आपने भी कहा, राजस्थान में जो हुआ, छत्तीसगढ़ में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ, वहां पर बीजेपी ने जो बसपा की अनदेखी की, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो हर मसले पर हर तरीके से मायावती भी कांग्रेस को नहीं बख्शती है, या फिर हर बार कांग्रेस को लेकर बातें कहती रहती। मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस को सबक सीखना होगा उत्तर प्रदेश में जो हुआ गठबंधन के दरमियान अभी इस बीच। देखिए, कांग्रेस को लेकर सपा और बसपा दोनों समान दूरी प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन दीपा सपा और बसपा का दोनों को वोट अगर जोड़ दिया इतना ज़्यादा है कि उनको कांग्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है कि देखिए 4 उपचुनाव जो हुए उत्तर प्रदेश में, वहाँ कोई गठबंधन नहीं था, फिर भी इन लोगों ने जीता, सत्ताधारी दल को हराया, बीजेपी को हराया। तो अब अगर ये खुल के साथ आ गए, एक मंच पे हैं, तो ऐसे में और किसी दल, कांग्रेस ने तो उपचुनाव में लड़ा था ना, फूलपुर और गोरखपुर, वहाँ प्रत्याशी लड़ाए थे, उसके बावजूद सपा जीती। तो ये जो जीत है वो दर्शाती है कि गठबंधन में इसीलिए कांग्रेस को अलग किया गया। कांग्रेस के आने से बहुत ज्यादा इनको लाभ या हानि नहीं नजर आ रही है। और देश की स्थितियां जो हैं, अगर कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी हो गई, मजबूत हो गई, तो वो सपा और बसपा का खाली समर्थन लेगी, इन्हें कुछ देगी नहीं। तो इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि यूपी में एक बहुत बड़ा ये सीट शेयर लेके जाएं, बहुत ज़्यादा सीटें जीत कर जाएं, जिससे अपने हिसाब से सेंटर में वो केंद्र सरकार से बातचीत कर सके। तो सियासत में गठबंधन की सरकारें बनी हैं, हर दल ने बनाई हैं, और फिर बन जाएगी अगर, तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो 73 सीटें मिली थी, अब की उसको नाको चने चबाने पड़ेंगे। बिल्कुल, सपा बसपा के साथ आ जाने से, जैसे कि मायावती ने भी कहा कि नींद उड़ी है बीजेपी की, और साफ तौर पर बौखलाहट बीजेपी में देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार की खासकर चुनावी वायदा खिलाफी के साथ साथ इनके अहंकारी व तानाशाही रवैये एवं गरीब, मजदूर, किसान व आम जन विरोधी नीतियों तथा गलत व भ्रष्ट कार्य प्रणाली के मामले इतने ज्यादा आम हैं कि इनकी पूरी सरकार व इनके शीर्ष नेतृत्व को अब संसद में तथा संसद के बाहर सड़कों पर भी हर जगह केवल अपनी सफाई व स्पष्टीकरण देते रहने में ही काफी समय बीत रहा है कि सन 1947 के आसपास देश में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या यहाँ सरकारी नौकरियों में लगभग 33% थी, जो अब घटकर लगभग 2 या 3% ही रह गई है। इसलिए हमारी पार्टी इनके लिए शुरू से ही यहाँ आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की बरकरार मांग करती आ रही है। बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है, और इन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि केवल लोक लुभावन व झूठे वायदों एवं जुमलेबाजी आदि करने तथा गरीब, मजदूर व किसान विरोधी एवं धन्ना सेठ समर्थक मानसिकता रखने वाली अब यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार की दाल ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। पिछले कुछ समय से अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई व अन्य और जांच एजेंसियों एवं संवैधानिक संस्थानों आदि का भी काफी ज्यादा द्वेषपूर्ण दुरुपयोग कर रहे हैं, और जिसका ताजा उदाहरण
सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का आप लोगों के सामने मौजूद है, जो अति निंदनीय के साथ साथ अति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। उन तत्वों को भी काफी बढ़ावा दिया है जिन्होंने इंसानों के बाद अब देवी देवताओं को भी अपनी घिनौनी राजनीति का शिकार बनाकर उन्हें जातियों में बांटने का भी प्रयास किया है, जिसका ही परिणाम है कि आज बीजेपी के लोग आए दिन भगवान को अपनी अपनी जाति का बताने की होड़ में लगे हुए हैं। मायावती का 63वां जन्मदिन, कुछ ही देर के बाद अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे जन्मदिन की बधाई देने के लिए। उसके बाद दोनों मिलकर साथ में लंच भी करेंगे और यहां पर